गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नॉन फाइनाइट की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे टू इन्फिनेटिव के रूल्स के बारे में। और टू इन्फिनेटिव है उसका मतलब है कि पहले टू लगेगा और उसके बाद में वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। इसका रूल नंबर फर्स्ट देखें। उससे पहले अगर आपको ध्यान हो कि मॉडल एक्सिलरीज जो हैं वो हमने टोटल 13 पढ़ी थी और उन 13 में से हमने 11 जो है वो कहीं ना कहीं उनका प्रयोग जो है बेयर इन्फिनेटिव में हमने सीख लिया था। अब उससे आगे जो बचे हुए हैं दो, और कौन से बचे हुए हैं वो देख लेते हैं ताकि ये बात अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास 13 में से हमने दो को अलग लिखा था टेबल में। एक तो हमने आउट को लिखा था और दूसरा लिखा था यूज्ड को। अगर सेंटेंस में आपको ओट और यूज्ड मिले और उनके जस्ट बाद में आप ब्लैंक देखते हैं तो उस ब्लैंक में जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसका प्रयोग हमें करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आउट ब्लैंक मिलेगा और ब्लैंक के बाद में द पुअर है, तो इस ओट को देखते ही हमने टू प्लस हेल्प का प्रयोग किया है। सेम एग्जाम्पल सी यूज्ड और उसके बाद में हेयर डेली, तो यूज्ड को देखकर ही हमने यहाँ पर टू कम लगाया है। तो इस प्रकार टोटल हमारे पास जो 13 मॉडल एक्सिलरीज थी उनको 11 को हमने बेयर इन्फिनेटिव में पढ़ लिया और दो हमारे पास यहाँ पर टू इन्फिनेटिव में है। ये दो अलग इसलिए हमने लिखी थी कि उन 11 का प्रयोग हमें बेयर इन्फिनेटिव में करना था और इन दो का प्रयोग जो हमें टू इन्फिनेटिव में करना है। सेकंड नंबर रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में टू है और उसके बाद आप एडजेक्टिव या एडवर्ब देखें और उसके बाद ब्लैंक हो तो उस ब्लैंक में आप टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। सी इज़ टू पुअर, टू के बाद में पुअर आया है और ब्लैंक है तो उस ब्लैंक में हम टू बाय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल टू के बाद में अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाए तो वहाँ हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर रूल कहता है कि सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिले और उसके जस्ट बाद में एनफ का प्रयोग हो और उसके बाद में ब्लैंक गिवन हो तो वहाँ पर हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज़ रिच एनफ, उसके बाद में ब्लैंक होगा तो उस ब्लैंक में हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, इसलिए इस सेंटेंस में हमने टू बाय का प्रयोग यहाँ पर किया है और फिर लास्ट में एक आर और फुल स्टॉप। तो यही था कि एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा उसके बाद में एनएफ और एनएफ के जस्ट बाद में ब्लैंक हो तो हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। 4 नंबर रूल कहता है कोई भी गिवन सेंटेंस है उसमें अगर आपको ऑर्डिनल नंबर मिल जाए, ऑर्डिनल नंबर का मतलब है कर्म सूचक संख्या, जिससे हमें कर्म का पता लगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ पे है, 10th पे है या लास्ट में, इससे हमें कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि कौन से नंबर पे। तो ऐसा ऑर्डिनल नंबर जो गिवन होगा उसके जस्ट बाद में ब्लैंक होगा, उस ब्लैंक में हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा वॉज द फर्स्ट, और ये द फर्स्ट है, इसी के कारण यहाँ पर हमने टू रीच टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज द लास्ट, द लास्ट जो है वो भी ऑर्डिनल नंबर है, उसके कारण हमने यहाँ पर टू लीव का जो है प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑर्डिनल नंबर दिखे तो उसके जस्ट बाद में आप टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5 कहता है सेंटेंस में अगर हाउ है, व्हेन है, वेयर और व्हाट, ये सेंटेंस के मिड में मिलेंगे और इनके बाद में आपको जस्ट ब्लैंक मिलेगा। कहने का मतलब कि इनका ऑब्जेक्ट जो है वो खाली होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में हम वर्ब की फर्स्ट टू के साथ में मतलब टू इन्फिनेटिव के प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल कहता है आई डोंट नो हाउ, अब हाउ के बाद में आपको जस्ट ब्लैंक गिवन था तो यहाँ पर हमने टू स्विम का प्रयोग किया। उसी प्रकार सी डिडंट नो वट, वट के बाद में यहाँ पर ब्लैंक मिला तो हमने यहाँ पर टू डू का प्रयोग जो है किया है। तो
हाउ है, व्हेन है, वेयर और व्हाट, इनका अगर ऑब्जेक्ट खाली है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में हमें स्टार्टिंग में इट मिल जाए, नंबर 2 पे इज़ या वॉज में से कोई एक, और थर्ड नंबर पे हमें एडजेक्टिव मिल जाए, 4 नंबर पे हमें फॉर या ऑफ में से कोई एक मिले, और 5th नंबर पे हमें नाउन या प्रोनाउन में से एक मिले, उसके जस्ट बाद में ब्लैंक गिवन है, तो वहाँ हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करने वाले हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इट एक नंबर पे हमें मिला है, नंबर 2 पे हमें इज़ और वॉज में से इज़ मिला है, नंबर 3 पे इजी जो कि एज ए एडजेक्टिव हमें मिला है, नंबर 4 में फॉर ऑफ में से फॉर हमें मिला है, नाउन प्रोनाउन में से यू हमें प्रोनाउन मिला है और उसके बाद में ब्लैंक है, तो हम टू गेट का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगले एग्जाम्पल में कहा है कि नंबर 1 पे इट ही मिलेगा, नंबर 2 पे इज़ वॉज में से हमें यहाँ इज मिला है, और थर्ड नंबर पे हमें डिफ़िकल्ट एज ए एडजेक्टिव मिला है, 4 नंबर पे फॉर ऑफ में से फॉर हमें मिला है, नाउन प्रोनाउन मोहन जो है वो नाउन के रूप में मिला है और उसके जस्ट बाद ब्लैंक गिवन है, तो हम टू फिनिश का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस में कारण या उद्देश्य को बतलाया गया है तो उस सेंटेंस में हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करने वाले हैं। अब कई बार ऐसे सेंटेंस समझ में नहीं आते, तो इनके लिए एक बेसिक सी बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप सेंटेंस को देखेंगे और जहाँ आपको ब्लैंक दिया होगा उससे पहले का सेंटेंस अपना फुल मीनिंग देता होगा, और ऐसा सेंटेंस अगर मिलता है तो सेंटेंस में हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में आप देख लीजिए, सी वेंट टू दिल्ली। अगर यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देते तो इस सेंटेंस का मीनिंग फुल है हमारे पास कि वह दिल्ली गई। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आगे लिख दिया जाए और ब्लैंक हो और उसके बाद में कुछ और फ्रेज आ जाए, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस जो है वो ये बता रहा है कि इस सेंटेंस में या तो कोई कारण बताया गया है या कोई उद्देश्य बताया गया है, तो हम वहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। सी वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गई, दिल्ली जाने का उसका उद्देश्य था टू मीट हर अंकल, कि वो अपने अंकल से मिले। ही केम हेयर, वो यहाँ आया करता था टू कंसल्ट यू। अब यहाँ पर ही केम हेयर तक अगर सेंटेंस का मीनिंग देखें तो वो मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन अगर फिर भी इस सेंटेंस को ब्लैंक और आगे के पार्ट में दिया है तो वो कहीं ना कहीं कारण उद्देश्य को बतलाता होगा, तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट टूल देख लेते हैं। ऐसी वर्ब्स जो हमें डिज़ायर या विश के बारे में बताएं और उनके जस्ट बाद में ब्लैंक गिवन हो, तो उनके साथ में हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। जैसे कि वर्ब्स हैं वांट, होप, लाइक, लव, हेट, प्रॉमिस, इंटेंड, पर्पस, डिसाइड, स्वीयर, फॉरगेट, एग्री, कंसेंट, नेग्लेक्ट, रिफ्यूज़, सीम। इन वर्ब्स को अगर आप बार बार लिख के देखेंगे, लर्न करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं डेली रूटीन में जो सेंटेंस आप बोलते हैं, देखते हैं, उनके आधार पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें डिजायर या विश का जिक्र है और उनके जस्ट बाद में ब्लैंक गिवन है, तो हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। ही वांट्स, वो चाहता है। यहाँ पर चाहने की बात आई तो हमने टू गेट लिख दिया, क्योंकि वांट्स के बाद हमने यहाँ देखा था वर्ब में लिखा था कि वांट होगा, होप होगा, लाइक होगा। इसी प्रकार से दे प्रोमिस्ड, प्रोमिस भी हमने लिखा था। उसी प्रकार से सी डिसाइडेड। इन तीनों के बाद में आप देखेंगे टू गेट है, टू पे है और टू मैरी है। तो डिजायर और विश को बतलाने वाली जितनी भी वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स के बाद में अगर आपको ब्लैंक मिले तो हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग वहाँ पर करना है। लास्ट नियम जो है वो हमें कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स मिले, ट्रांजिटिव का मतलब सहकर्मक से है, मतलब जिनमें आपको कर्म मिलेगा। कर्म मिलने का मतलब आपको वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मिलेगा। ऐसे सेंटेंस जिनमें आप इन नीचे दी गई वर्ब्स में से कोई एक देखते हैं और उसके बाद में ब्लैंक आपको मिलता है, तो आप
वहाँ पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर में हमारे पास वर्ब होगी, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में हमें ब्लैंक दिया होगा, उसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये ध्यान रखना है कि ये वर्ब्स हैं कौन सी जिन्हें हमें इस प्रकार ध्यान रखना है। तो 1 नंबर पे हमारे पास आस्क है, नंबर 2 पे एडवाइस, देन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टेल, टीच, अलाउ, बेग, फोर्स, परमिट, वार्न, कॉम्पल, इनवाइट, इंस्ट्रक्ट। इनमें से कोई भी एक वर्ब आपको मिले और उसके बाद में प्लस आपको ऑब्जेक्ट ज़रूर मिले, तो उस ऑब्जेक्ट के बाद में जो ब्लैंक गिवन होगा उसमें हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई बेग्ड हिम। आई एज ए सब्जेक्ट है, बैग वर्ब है और हिम एज ए ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में ब्लैंक अगर गिवन है तो हमने टू हेल्प यहाँ पर लगाया है। इसी प्रकार अगले सेंटेंस में द टीचर एज ए सब्जेक्ट है, अलाउड एज ए वर्ब है, हिम एज ए ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में ब्लैंक है तो हमने टू गो का प्रयोग यहाँ पर किया है। आई एडवाइज्ड हिम, एज ए सब्जेक्ट आई है, एडवाइज्ड एज ए वर्ब है, हिम एज ए ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में हमने टू कंसल्ट लगाया है। ऐसे सेंटेंसेस आपने नरेशन के रूल में भी देखा था। द टीचर आस्क्ड या द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर एडवाइज्ड। ऐसे मोस्टली सेंटेंस जो हैं वो हमने नरेशन में भी देखे थे और वहाँ हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के उनकी जगह पे टू लगाया था और उसके टू के बाद में हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक रूल को अगर आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में भी आपके काम आएगा। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा टू इन्फिनेटिव के रूल्स के बारे में। आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।